हालेलुया। सब लोग बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर और सामर्थी नाम में इस समय सबको जय मसीह की। और प्रभु का धन्यवाद कि इस समय तक हमारी प्रभु ने अगुवाई करा, पारिवारिक, व्यक्तिगत और कलीसियाओं की भी प्रभु ने अगुवाई करा। हम सारी बातों के लिए प्रभु जी को धन्यवाद देते हैं। और आज के मनन के लिए हम धर्मशास्त्र से वचन को पढ़ेंगे। अपना धर्मशास्त्र अपने हाथ में ले लीजिएगा और आज के मनन के लिए निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय आप अपने धर्मशास्त्र से खोल लीजिएगा और यहाँ से कुछ कुछ बातों पर प्रभु की आत्मा में आज हम मनन करेंगे, सीखेंगे और प्रभु की हालेलुया स्तुति करेंगे। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय और वहां से मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। अपना धर्मशास्त्र में देखिएगा पहली आयत से। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूं। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर, हम आपको आदर देते हैं। आदि अंत अल्फा ओमेगा सृजनहार प्रिय पुत्र आपका हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्तुति करते पिता परमेश्वर। परमेश्वर पिता आपका तारीफ करते, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा आदर करते हैं। प्रिय परमेश्वर, अपने वचन के प्रकाशन को, वचन को हमें डालकर हमारे जीवनों में अपने सामर्थ्य को डालकर हमारे जीवनों को अपने लिए तैयार करिएगा। अरे वचन के सुनने वाले हर एक जीवन आपके हो जाए। अरे वचन के सुनने वाले आपके साथ चल सके। आप प्रभु मदद करने के लिए धन्यवाद। इन वचनों के लिए प्रेज द लॉर्ड यीशु मसीह के नाम, आमीन। चलिए देखते हैं प्रभु का धन्यवाद। आज हम 5 बातें थोड़ी थोड़ी 5 बातों पर थोड़ा थोड़ा मनन करेंगे। बहुत गहरा है बाइबल धर्मशास्त्र में, उतना ज्यादा मनन नहीं करेंगे। 5 बातों पर थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर मनन करेंगे। पहली बातें होगी आदर करने के विषय में। आदर करने के विषय, बोला हालेलुया। कौन से विषय में? आदर करो और आशीष पाओ। पहला है परमेश्वर का आदर करना। परमेश्वर का आदर करना, हालेलुया। सो यहाँ लिखा है तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूं। तू मुझे, यहोवा परमेश्वर कह रहा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। परमेश्वर हमारे लिए, लोगों के लिए इस वचन को स्पष्ट रीति से लेकर आए हैं। और परमेश्वर का कहना है, परमेश्वर यहोवा जो आदि है, वो परमेश्वर ऐसा कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। ये बातें आज हम में स्थिर हो जाना चाहिए कि परमेश्वर कौन है और सृष्टि का मालिक कौन है और किसने सारे सृष्टि का निर्माण करा है और किसकी मंशा से ये दिन और रात होते हैं और किसकी मंशा से सारी सृष्टि का संचालन होता है। उस बात को परमेश्वर बता रहे हैं। परमेश्वर कहते, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। ना साफ लिखा है 2 आयत में, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। ये बातें साफ परमेश्वर ने मानव जाति को, सारे विश्व के लोगों को, सारे लोगों को एक बात बता दिया कि तू मुझे छोड़कर दूसरी। बहुत सारी बातें और बहुत गहरा प्रकाशन है, लेकिन उतनी बातें ना समझकर कुछ कुछ बातों को मनन करेंगे तो आज आपके समझ में आ जाएगा वास्तव में परमेश्वर की मनसा क्या है। जो हम नए नियम में जाते हैं और नया नियम में प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसकी 23 आयत को पढ़ते हैं। और आप बाइबल को, धर्मशास्त्र को खोलकर पढ़ने में थोड़ी थोड़ी मदद करें। जल्दी जल्दी खोलिए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 23 आयत में ऐसा लिखा है, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना एवं पूर्व ज्ञान के अनुसार था। आगे लिखा है, फिर आगे वचन में, परंतु उसी को परमेश्वर ने
मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। हालेलुया। नए नियम के दिनों में देखते हैं, अनुग्रह के दिनों में परमेश्वर जो हमने अभी निर्गमन में पढ़ा और वहां लिखा है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। इन अंत के दिनों में रहने वाली मानव जाति के लिए परमेश्वर की क्या योजना है, इन अंत के दिनों में रहने वाली मानव जाति के लिए क्या प्लानिंग है, उस परमेश्वर का जो सनातन काल का परमेश्वर, उसकी क्या प्लानिंग है। तो 2 अध्याय की 23 आयत को हमने पढ़े, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना पूर्व ज्ञान के अनुसार, फिर आगे लिखा है, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। हालेलुया। थोड़ा मुंह खोल के बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। फिर आगे लिखा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय 36 आयत में लिखा है, आगे जब हम पढ़ते 2 अध्याय की 36 आयत में, तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया था, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। अब बाइबल में से, धर्मशास्त्र में से इन वचनों को देख सकते हैं। वहां लिखा है कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया, मरे हुओं में से जिला करके। लूका की पुस्तक 1 अध्याय 35 आयत को पढ़ते हैं। लूका की पुस्तक 1 अध्याय 35 आयत को पढ़ते तो ऐसा लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अब हम इन दिनों में, अनुग्रह के दिनों में, यीशु मसीह के विषय में और यीशु मसीह का परमेश्वर से और परमेश्वर का यीशु मसीह से क्या रिश्ता है और कैसे यीशु मसीह मानव जाति का उद्धार करता है। जो परमेश्वर कहता है तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तो यीशु मसीह को कैसे प्रभु ने भेजा और कैसे यीशु के द्वारा पिता मिलता है और परमेश्वर का संबंध है, इस बात को हम देख रहे हैं। तो जब यीशु का जन्म होने वाला था तो स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। वैसे मत्ती 1 अध्याय और उसकी 21 आयत में हम पढ़ते हैं, तो वहां लिखा हुआ है, तो इसका नाम यीशु रखना। अब 25 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, उसका नाम यीशु रखा गया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु कौन है? यीशु कौन है इस विषय में हम जान रहे हैं, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, तो इसका नाम यीशु रखना, और उसने उसका नाम यीशु रखा। फिर मत्ती की पुस्तक 3 अध्याय 17 आयत में हम पढ़ते हैं, तो वहां एक बात दिखाई देती है, जब प्रभु यीशु धार्मिकता बपतिस्मा लेकर बाहर आते हैं, तो वहां स्वर्ग से एक भविष्यवाणी, आकाशवाणी होती है, और वहां एक शब्द दिखाई देता है, और वह यह है, यह मेरा प्रिय पुत्र है। परमेश्वर की एक आवाज लोगों तक सुनाई आती है, और वो यह है, यह मेरा प्रिय पुत्र है। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 16 से 21 तक पढ़ते हैं, तो वहां भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों के बारे में लिखा हुआ है कि भविष्यवक्ता भी इस बारे में कहते थे, वह यह है, यह मेरा सेवक है जिससे मैंने चुना है, यह मेरा प्रिय है जिससे मेरा मन प्रसन्न है। भविष्यवक्ता भी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर की योजना के बारे में बता रहे थे, और भविष्यवक्ताओं ने भी इस बात को कहा कि ये मेरा सेवक है, इसको मैंने चुना है, ये मेरा प्रिय है और इससे मेरा मन प्रसन्न है। बोलो हालेलुया। मरकुस की पुस्तक 9 अध्याय और 7 आयत को पढ़ते हैं, और ये और लुका में भी मिल सकता है और मत्ती की पुस्तक में भी मिलता है। रूपांतरण के पहाड़ के विषय में, जब यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर रूपांतरण के पहाड़ के ऊपर गए हुए थे, और वहां यीशु मसीह के चेहरे का चेहरा बदल गया, जो प्रकाश बदल गया, वस्त्र श्वेत से भी श्वेत जैसे हो गए, भयंकर श्वेत हो गए, और वहां उनको एक नया दर्शन विजन दिखाई दिया। वहां पर भी एक आवाज आती है, और वो आवाज ये थी, एक आवाज आती है, और वो आवाज ये थी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसी की सुनो। हालेलुया। परमेश्वर ये बात को बता रहे थे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसी की सुनो। हम देख रहे हैं परमेश्वर ने कहा कि तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो यीशु मसीह परमेश्वर की योजना है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा। बाइबल में बहुत सारी आयत है, हम पूरी आयत अभी नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी कुछ बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सुनने वालों को समझ में आ जाए कि यीशु मसीह परमेश्वर की योजना है। जॉन यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय 19 आयत में लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है।
यीशु मसीह जब मिनिस्ट्री कर रहे थे, सेवकाई कर रहे थे, तब उन्होंने लोगों को ये बताया, पुत्र अपने आप से मतलब अपने विषय में कह रहे थे, वो कुछ नहीं कर सकता, वो पिता को करते देखता है और वही कामों को करता है। 7 अध्याय यूहन्ना 7 अध्याय और 28 आयत में लिखा हुआ है, मैं तो आपसे नहीं आया। यूहन्ना 7 अध्याय 28 आयत में लिखा है, मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, उसने मुझे भेजा है, उसने मुझे नियुक्त किया है, उसने मुझे ठहराया है और मैं आया हूं। जैसे प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हमने पढ़ा कि वो परमेश्वर की पूर्व योजना और ठहराई भी योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 8 अध्याय 24 आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझ पर और मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे, तो वहां लिखा विश्वास नहीं करोगे तो अपने पापों में मरोगे। मैं तो आ गया छुटकारा देने के लिए, परमेश्वर ने भेज दिया, लेकिन तुम विश्वास नहीं करोगे तो अपने पापों में मरोगे। हालेलुया। जैसे यीशु ने यूहन्ना की पुस्तक में कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। 8 अध्याय यूहन्ना की पुस्तक 16 आयत में लिखा हुआ है, मैं अगर न्याय करूं तो मेरा न्याय सच्चा है। हालेलुया, क्योंकि मैं और पिता साथ में हैं। यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय 16 आयत में प्रभु यीशु ने ऐसा कहा, अगर मैं न्याय करूं तो फिर भी न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं और मेरा पिता हम साथ में हैं। हालेलुया। गवाही के विषय में देखते हैं हम, गवाही यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय 18 आयत में लिखा हुआ है एक गवाही, तो वहां ऐसा लिखा है 8 अध्याय की 18 आयत में, एक तो मैं अपनी गवाही देता हूं, दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा है। हाथ उठाकर सब लोग बोले हालेलुया। यीशु मसीह ऐसा कह रहे हैं। पहले यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने आप नहीं आया, पिता ने मुझे भेजा जगत का उद्धारकर्ता बनाकर, पिता ने मुझे भेजा मानव जाति के छुटकारे के लिए। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह साफ बताते हैं, यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय और 18 आयत को कोई पढ़ ले, थोड़ा ऊंची आवाज में पढ़ ले। यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय और 18 आयत को थोड़ा ऊंची आवाज से पढ़ के बताए यीशु मसीह कैसे पिता और यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, फिर भी कामों में हम देखते हैं कैसे परमेश्वर की योजना है। हालेलुया, हालेलुया। 8 अध्याय यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय 18, थोड़ा ऊंची आवाज में पढ़िएगा, थोड़ी ऊंची आवाज। आप अपनी गवाही देता हूं, यीशु मसीह बोल रहे हैं, एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूं और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया। यानी यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं अपनी गवाही देता हूं कि मैं पिता की ओर से आया, पिता मेरे साथ है, मैं पिता में हूं और ऐसा ऐसा काम पिता को काम करते देखता हूं और परमेश्वर पिता के काम को करते देखकर मैं भी वही काम करता हूं। तो वो बता रहे हैं कि मैं एक अपनी गवाही बताता हूं कि मैं कौन हूं, परमेश्वर का पुत्र हूं और पिता ने मुझे भेजा है। लेकिन जिस पिता ने मुझे परमेश्वर ने भेजा है वो भी गवाही देता है, बार बार गवाही दिए और गवाही देते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और मैंने यीशु मसीह को भेजा है। इसलिए प्रेरितों के काम में हमने पढ़े कि मरे हुए में से जिसको लोगों ने मार डाले, उसी यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिलाया और प्रभु और मसीह भी ठहराया। आगे हम देखते हैं इब्रानियों की पुस्तक को थोड़ा ध्यान से और पढ़ेंगे, 2 अध्याय यहाँ से पढ़ेंगे, थोड़ा निकाले। इब्रानियों की पुस्तक यहाँ बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, देखते हैं यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के विषय में। इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय पहली आयत से 4थी आयत तक पढ़िएगा ऊंची आवाज में। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा न हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनाने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। अब देखिए वहां बड़ा साफ शब्दों में लिखा है, इस उद्धार के विषय में हम कैसे निश्चिंत रह सकते हैं। इस बड़े उद्धार के विषय में जो परमेश्वर ने लाया है, पापी मनुष्यों के उद्धार के लिए यीशु मसीह को जो परमेश्वर ने लाया, यीशु मसीह को भेजा मानव जाति में, और यीशु मसीह में पाप क्षमा है, यीशु मसीह में चंगाई है, यीशु मसीह में अनंत जीवन है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो और बहुत सारी बातें पढ़ने वाले और सुनने वाले समझते हैं कि और बहुत सारी हमारे लिए आशीष है, छुटकारा है, सिर्फ पाप क्षमा यीशु के नाम में है। ये परमेश्वर की योजना है। यीशु ने कहा, पिता ने मुझे भेजा, मैं आया हूं। तो इस बड़े उद्धार के विषय में हम कैसे अनजान रह सकते हैं? कैसे? जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई, फिर सुनने और सुनाने वालों के द्वारा हुई, सुनाने वालों के द्वारा। फिर आगे क्या लिखा है देखिए, और क्या लिखा है, जिसकी चर्चा प्रभु के द्वारा हुई, फिर सुनाने वालों के द्वारा हुई, फिर परमेश्वर
अपनी इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार चिन्ह और अद्भुत कामों को यीशु मसीह के द्वारा और आज यीशु मसीह के नाम से। उस समय यीशु मसीह थे तो यीशु मसीह के द्वारा, आज उसी यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह के नाम से चिन्हों, अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों के और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देते। परमेश्वर खुद गवाही दे रहे हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है। परमेश्वर खुद गवाही देते हैं कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है। परमेश्वर खुद गवाही देते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर खुद गवाही देते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मेरा प्रिय सेवक है यीशु मसीह, इसी की सुनो, इसी की मानो। परमेश्वर ने खुद इस बात की अंत के दिनों में, अनुग्रह के दिनों में मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए यीशु मसीह को नियुक्त करा है। तो हम इस बात को देख रहे थे निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय से, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। आगे जब हम निर्गमन की पुस्तक और पुराने नियम और नए नियम में बहुत सारी बातों को आप देख सकते हैं, लेकिन हम सीधे अनुग्रह के दिनों में, इन दिनों में आकर बात कर रहे हैं। तो अनुग्रह के दिनों में यीशु मसीह कौन है? वो जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा है। यीशु मसीह के साथ परमेश्वर पिता और परमेश्वर पिता के साथ यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। हालेलुया। यीशु मसीह ही पूर्व ज्ञान और पहले की ठहराई हुई योजना, जो परमेश्वर की मंशा थी, यीशु मसीह के द्वारा ही जो मरियम का पुत्र कहलाया, जो स्त्री का वंश कहलाता है, उसी यीशु मसीह के द्वारा पाप हरा है, उसी यीशु के द्वारा मृत्यु हारी, उसी यीशु के द्वारा शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा हुआ है। वही यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया, वही यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। इसलिए कहता है, इस्राएलियों तुम्हारा घराना जान ले, जिसे क्रूस पर मारा गया था उसी यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिलाया, प्रभु और मसीह भी ठहरा है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में आगे लिखा हुआ है। बोला हालेलुया। तो हम देख रहे थे यीशु मसीह, तो यीशु मसीह कहते हैं, मेरी गवाही मैं खुद देता हूं और मेरी गवाही देने वाला, मेरा भेजने वाला परमेश्वर पिता भी है, जो गवाही देता है कि मैं उसका पुत्र हूं और मैं उसकी योजना हूं और मैं ही उद्धार करता हूं। बोला हालेलुया, हालेलुया। इब्रानी की पुस्तक 2 अध्याय 1 से 4 तक हमने पढ़े। वहां बोलता है, यीशु पहले यीशु ने बोला, फिर सुनने सुनाने वालों ने बोले, परमेश्वर खुद गवाही देता है और पवित्र आत्मा के दान वरदानों को बांटता है। ये सब बातें इस बात का प्रमाण देती कि यीशु मसीह प्रभु है। आगे जाते हैं, पहला ईमानना, और हम ये देख रहे हैं कि यीशु मसीह के साथ परमेश्वर और परमेश्वर के साथ यीशु मसीह, ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर हमारे लिए कैसे मानव जाति का छुटकारा लेकर आए। इसलिए उसने कहा, तुम मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। पहला ईमानना 5 अध्याय की 5 आयत को पढ़ते हैं तो वहां बड़े साफ शब्दों में लिखा है। पहला ईमानना 5 अध्याय की 5 आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, सबसे पहले लिखा है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? कौन जय पाएगा? कौन जीवन पाएगा? कौन अनंत जीवन पाएगा? बहुत सारी बातें हैं, अगर हम बाइबल में से देखते हैं तो प्रभु का धन्यवाद अभी देखेंगे हम। और इस प्रकार के बहुत सारे वचन हैं जो हमें दिखाते हैं कि यीशु मसीह हमें जीवन देने आया है और पिता से मिलाने आया है। हालेलुया। इसलिए उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ये हूं। तुम्हारे कहा, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय की 5 आयत, जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो संसार पर जय पाएगा। इसलिए अभी हम यूहन्ना में पढ़ रहे थे, मैं तो आ गया हूं, मैं तो उद्धारक हूं, मेरे मुझे तो परमेश्वर ने भेजा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 14 अध्याय की पहली आयत को पढ़ते हैं हम। यूहन्ना 14 अध्याय की पहली आयत को पढ़ते हैं तो मालिक, परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु ने कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ही भेजा है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की, बोलो जीवन देने वाले प्रभु यीशु की। जो प्रभु ऐसा कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है। इसलिए यहाँ लिखा है, कौन संसार पर जय पाएगा? वही जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जो इस विश्वास में चलता है, जो प्रभु यीशु के वचन में, जो प्रभु यीशु के विश्वास में चलता है, प्रभु यीशु का विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वही जीवन पाएगा। हालेलुया। 11 आयत बताती यही हमें, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। परमेश्वर ने हमें कैसा जीवन दिया है? कैसा जीवन दिया है? 5 अध्याय, पहला यूहन्ना 5 अध्याय की 11 आयत में, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया। अनंत यानी कभी नाश ना होने वाला जीवन। इसलिए यूहन्ना 3:16 साफ साफ बताता है, देखो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु
जीवन और अनंत जीवन पाए। हालेलुया। वो अनंत जीवन देने वाला प्रभु। तो परमेश्वर ने मानव को अनंत जीवन देने की घोषणा करी है। परमेश्वर मनुष्य को नाश नहीं होने देना चाहते। परमेश्वर की मंशा मनुष्य नाश ना हो, लेकिन जीवन और अनंत जीवन पाए। तो वहां लिखा है परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। पर ये कहां पर है? 11 आयत को पढ़िएगा ऊंची आवाज में। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 11 आयत को पढ़िए। यह है, हाँ, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में। क्या परमेश्वर खुद गवाही दे रहा है? वो गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और वह जीवन अनंत जीवन, पापों की क्षमा, गुनाहों की क्षमा, अधर्मों की क्षमा, चंगाई, शांति। और पहला यूहन्ना की पुस्तक पहला अध्याय बताता है, जितनों ने उसे ग्रहण करा उतनों को उन्होंने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दे दिया। तो अनंत जीवन देने की जो परमेश्वर ने बात बोला है, वह उसके जीवन उसके पुत्र में है। और उसका पुत्र अभी हम देख रहे थे, कुछ अध्यायों को देखे, यीशु मसीह है। जन्म के समय उसका नाम, ओ हालेलुया, तुझ पर पवित्र आत्मा उतरेगा, और पवित्र आत्मा का सामर्थ, और परमेश्वर की योजना के अनुसार इस पुत्र को तू जन्म देगी, ये परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, इसका नाम यीशु रखना। और उसका नाम यीशु रखा गया। और आगे हम देख रहे थे, अभी पढ़ रहे थे, उसने यीशु ने कहा मैं और पिता एक है। हालेलुया, बोला हाथ उठाकर हालेलुया। और वो अपने विषय में गवाही दे रहा था। पवित्र आत्मा यीशु के विषय में गवाही देते हैं, परमेश्वर यीशु के विषय में गवाही देते हैं, स्वर्गदूत यीशु के विषय में गवाही देते हैं, सामर्थ चिन्ह चमत्कार यीशु के विषय में गवाही देते हैं, बच्चन यीशु के विषय में गवाही देता है। तो इतने बड़े उद्धार के काम से कैसे बच सकते हैं, मुंह कैसे फेर सकते हैं? हालेलुया, वो प्रभु है। बोलो यीशु मसीह की। तो इन आयतों को देख रहे थे, ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर ने भेजा है हम मानव जाति के छुटकारे के लिए। यीशु के नाम में ही पाप क्षमा है। तो लिखा है जीवन, अनंत जीवन देने की परमेश्वर के पास हमारे लिए घोषणा है, मानव जाति के लिए। चाहे कोई भी मनुष्य अनंत जीवन पाएगा, नाश नहीं होगा, लेकिन अनंत जीवन है उसके पुत्र में, यीशु मसीह में। इसलिए यीशु ने कहा 14 अध्याय यूहन्ना 1 आयत में, परमेश्वर पर विश्वास रखो, रखते हो रखो, अच्छा है, मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि मैं परमेश्वर की योजना हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं मध्यस्थ हूँ, मैं तुम्हारे लिए, यीशु कहा मैं तुम्हारे लिए मध्यस्थी हूँ, और मैं हालेलुया तुम्हारा बचाने वाला हूँ। बोलो यीशु प्रभु की आमीन, हालेलुया। जो यह जो जीवन है, अनंत जीवन उसके पुत्र में है, जिसके आगे लिखा है 12 आयत को पढ़ते तो साफ शब्दों में लिखा है। 12 आयत को पढ़िए, बड़ा साफ और स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। पढ़िए क्या लिखा है 12 आयत को। पुत्र है, जिसके पास, थोड़ा ऊंची आवाज में पढ़े, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। परमेश्वर आप कह सकते हो, लेकिन इस अनुग्रह के दिन में सारे मानव जाति के लिए, सारे संसार के लिए स्वर्ग के परमेश्वर की योजना को भी हमें समझना पड़ेगा। उसने कहा तू मुझे छोड़कर किसी को ईश्वर करके ना मानना। अंत के दिनों में वो मनुष्य जाति से जो पापी मनुष्य, अधर्मी मनुष्य आया है, और वो योजना है परमेश्वर का पुत्र, और जिसका नाम जन्म लेने के साथ यीशु रखा गया, और जिसको चिल्ला करके उसको मसीह और प्रभु भी ठहराया गया। ओ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, मानव जाति का लंगर, उद्धार करता, मुक्तिदाता, छुटकारा, बचाने वाला, पाप क्षमा करने वाला, उसी के खून से मनुष्य धोया जाता है, और इसी के खून से खरीदा जाता है, और जीवते परमेश्वर की आराधना के लिए तैयार किया जाता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ साफ शब्दों में लिखा, परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य अनंत जीवन पाए, लेकिन अनंत जीवन कहाँ है? उसके पुत्र में, परमेश्वर के पुत्र में अनंत जीवन है। और है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह गवाही देता है, पूरा गॉस्पेल गवाही देता है, पूरा सुसमाचार गवाही देता है। और परमेश्वर खुद अपने सामर्थ्य के कामों को दिखा दिखा कर गवाही दिए, बार बार आवाज देकर गवाही दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा सेवक है, इससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो, इसकी सुनो, इसकी सुनो। बार बार परमेश्वर ने इस बात को गवाही दिया, यीशु के विषय में गवाही दिया। इतने बड़े उद्धार से कोई मुंह नहीं फेर सकता। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, मार्ग, सत्य, जीवन है, यीशु मसीह उद्धार करता है। तो इन दिनों में यहोवा परमेश्वर जो है उससे मिलने का एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। हम पढ़ रहे थे, हम सीख रहे थे, वचन को मनन कर रहे थे, परमेश्वर का आदर कर और आशीष पा। पहली बात, इन दिनों में हमें परमेश्वर की आराधना उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करके करने की जरूरत है। तो हमें आशीष, सुरक्षा, बरकतें और जीवन और अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रेरितों के काम ने साफ शब्दों में लिख दिया, पृथ्वी आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं है मानव के उद्धार के लिए। तो यीशु मसीह का नाम परमेश्वर की योजना है, हमारा प्रभु है और बहुत प्यार करता है। तो यहाँ पहली बात देखे कि पहली बात पर थोड़े विषय को देखेंगे, लंबे लंबे विषय है और धर्मशास्त्र से हम इसको और मनन करके पढ़ सकते, सुन सकते, देख सकते हैं। पहली बात थी परमेश्वर का आदर कर। दूसरी बात है माता पिता का आदर कर। दूसरी बात क्या आएंगे, अपना बाइबल खोलिएगा और दूसरी बात को भी थोड़ी देर मनन करेंगे, क्या बताता है प्रभु का वचन माता पिता के विषय में। और फिर हम निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय में आएंगे और 20 अध्याय और पहले पुराने नियम में देख लेते हैं और 12 आयत में ऐसा लिखा है। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय और 12 आयत। हमने पहले परमेश्वर को आदर देना है, परमेश्वर की स्तुति करना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर का स्वागत करना है, इस विषय को हमने पहले देखा। दूसरी बात माता पिता के विषय में आदर करने के लिए क्या बताता है, यहाँ लिखा है 12 आयत में, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे माता पिता का आदर करने से, जिससे का मतलब अपने माता पिता का आदर करने से, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हालेलुया। देखिए ये गंभीर बात है। पहली बात तो परमेश्वर का आदर हमें करते आना चाहिए। समस्त मानव जाति को सृजनहार परमेश्वर की आराधना इन दिनों में उसके पुत्र यीशु मसीह में करना चाहिए, ताकि सृजनहार सृष्टिकर्ता परमेश्वर की, हमारे उत्पन्न करने वाले परमेश्वर माता पिता के बच्चे हैं। हालेलुया। हर व्यक्ति अपने माता पिता के बच्चे हैं। तो उनको बताता है परमेश्वर, तू अपने माता और माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हालेलुया। बहुत दिन तक रहने पाए यानी बहुत दिन तक रहने पाए यानी दीर्घायु होगा, बहुत दिन तक रहने पाए यानी तेरे कारण आशीष होगी, बहुत दिन तक रहने पाए यानी देश में तेरी उन्नति होगी, बहुत दिन तक रहेगा यानी और वचनों को हम पढ़ते हैं तो लिखा है तू धन्य होगा, कोठरी में धन्य होगा, तू जाने में धन्य होगा, तू आने में धन्य होगा, तू देश में और नगर में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु प्रभु की। तो एक और वचन हमें बताता है कि हमें आदर अपने माता पिता का भी करना चाहिए। अब सवाल ये आता है जो मसीह की आराधना नहीं करते, वहां भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने माता पिता का आदर करते हैं, लेकिन आज इनकी संख्या बहुत कम हो गई, नगण्य हो गई है। बहुत अधिक लोग हैं, शिक्षित अशिक्षित तो बचे नहीं, शिक्षित लोग हैं, धनवान और संपन्न लोग हैं, लेकिन इनके बीच में आज ये बातें समाज में दिखाई नहीं देती कि वो अपने माता पिता का आदर करे। इसलिए आज वृद्धा आश्रम खुल गए हैं और वहां की कहानियां, वहां के लोगों से मिलो और वहां की बातें सुनो तो बड़ी दुखदाई है। अमीरों के भी बच्चे आज वृद्धा आश्रम में दूसरों के सहारे जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत ही एक दुखदाई बात है। परमेश्वर ने कहा जिस देश में तू रहता है वहां तू ये बहुत दिनों तक रहेगा, देश में आशीष होगी, बहुत सारी बातें लिखी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोला हालेलुया, हालेलुया। तो वचन परमेश्वर का खुद का वचन है, परमेश्वर का खुद का वचन हमें दिया गया बच्चों को अपने माता पिता का आदर कर। अब सवाल ये आता है, मसीह परिवारों की मैं बात करता हूँ, जो लोग मसीह परिवार हैं उनकी बातें करें। मसीह परिवारों की बात करते हैं तो मसीह परिवारों का क्या है? क्या मसीह के लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं वैसे जैसे हम सीख रहे हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? क्या मसीह लोग, धर्मशास्त्र के मानने वाले लोग, पढ़ने वाले लोग यीशु मसीह में परमेश्वर की आराधना करते हैं, आज्ञाकारिता को अपनाते हैं, परमेश्वर का आदर कर रहे हैं, परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं में निरंतर बने हैं क्या? सवाल यह है। दूसरा सवाल यह है, क्या मसीही परिवार आज अपने माता पिता का आदर कर रहे हैं? आदर करने का मतलब क्या होता है? उनका ध्यान रखना, उनके प्रति प्रेम की बातें रखना, उनको मदद करना, उनको सहयोग करना, जो भी बातें आदर में जितनी अच्छी बातें आप ले सकते हो। तो क्या हम अपनी माता पिता का नाम मुंह से आदर के रूप में लेते हैं? और जैसे परमेश्वर भी कहता है, ओ तू मेरी बातें नहीं मानेगा, मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय में, मेरी बातें नहीं मानेगा तो मैं तुझे नहीं पहचानता। तो परमेश्वर भी हमसे अपेक्षा करता है कि हम परमेश्वर की बातें माने, उसकी बातें सुने, उसकी बातें माने, तेरे मुंह से नाम लेकर ना रहे। माता पिता का आदर करने का भी मतलब क्या हुआ कि समाज में लोगों में लिखते समय अपने माता पिता का नाम आदर से ले ले और बाकी उनके साथ आचार विचार, उनके प्रति हमारे बच्चों की जवाबदारियां, जो माता पिता ने अपनी जवाबदारियां हम बच्चों के प्रति पूरा करे हैं,
जैसे वचन बताता है, और करे है उन्होंने अपने प्यार ममता को। तो अब बच्चों की जवाबदारी है माता पिता के प्रति क्या, अपने पिता और माता का आदर कर, जिससे तू देश में रहेगा, बहुत दिन तक रहेगा। हालेलुया। इसका मतलब है कि मसीह समाज को भी, प्रभु के लोगों को भी चाहिए अपने माता पिता का आदर करे, उनका ध्यान रखे, उनको उनको मदद करे, उनके प्रति प्यार की भाषा बोले, उनके 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 सहयोग की भावना रखे, और उनके साथ में और रहकर अपने जीवन को भी संचालित करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इससे आशीष आएगी देश में रहने की, देश में रहने की आशीष आएगी, देश में रहने की आशीष आएगी, इस देश में रहने की आशीष आएगी। बहुत सारे लोग इस वचन को, इस संदेश को सुनेंगे, और हो सकता है उनके मन में गुस्सा आने लगे और बोले ये व्यक्ति ने ऐसा बोल दिया। लेकिन ध्यान से अगर हम पढ़ते इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय यहाँ से पढ़ते हैं, और ज्यादा वचन नहीं देंगे क्योंकि थोड़े बाकी बातों को धर्मशास्त्र से आगे को हम सब ढूंढ सकते, खोज सकते हैं, लेकिन ये हमारी गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। 6 अध्याय और उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, हे बालको प्रभु में, मैं लिखा है प्रभु में, हे बालको प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। इस वचन से पढ़ रहा हूं, हे बालको प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। क्या प्रतिज्ञा है? कि तेरा भला हो, तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया, तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। आमीन। और वहां लिखा है तू देश में जीवित रहेगा, तू देश में बसा रहेगा। तो प्रभु की ये प्रतिज्ञा है, ये परमेश्वर ने हमें दिया है। तो आज मसीह समाज को देखते हैं, बहुत सारे जगह आज आपदा विपदा के कारण लोग अपने मनों को फिरा रहे हैं, बहुत सारे लोग जांच रहे हैं, बहुत सारे लोग मनन कर रहे हैं क्यों इतनी बड़ी आपदाएं आ गई है, बहुत सारे लोग यीशु की ओर लौट आ रहे हैं। उसी लौट आने के तारतम्य में इन बातों को भी आज हमें सीखना पड़ेगा कि हमें परमेश्वर की योजना, यीशु मसीह को पूरा परमेश्वर का पुत्र है, वो मनुष्य का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है, वही प्रभु है, उस पर पूरा विश्वास करके उसकी बातों के आज्ञाकारी होना पड़ेगा दिल से। हालेलुया। और वैसे ही हमें मसीह लोगों को भी अपनी माता पिता का आदर करना पड़ेगा, उनकी बातें मानना पड़ेगा, जो आदरणीय बातें धर्मशास्त्र के अनुसार हैं, और ऐसा करने से हमारा वचन में लिखा भला होगा। कई परिवार है, बहुत सारे लोग हैं, कलीसिया के अगबे है, सेवक है, आराधक है, प्रार्थना करते हैं, बुरा नहीं मानना, ध्यान से सुनो, ये पश्चाताप करने का समय है। अगर इस संदेश को आप सुनोगे तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, लौट आने की जरूरत है। इन दिनों में लौट आने के लिए प्रभु कहता है। बहुत सारे लोग हैं, कई गवाहियां आपके इर्द गिर्द आप सुनने वाले देखोगे, आपके भी इर्द गिर्द कई गवाहियां मिलेगी। प्रचार करेंगे लोग, दुआ करेंगे लोग, भूत निकालेंगे लोग, बीमारी निकालेंगे लोग, और अपने बीबी बच्चों को लेके खुश है। और जहां माँ बाप है उनका कोई केयर नहीं करते, उनका ध्यान नहीं रखते। आज उनके माँ बापों की दशा बिगड़ी भी है, वो पानी के लिए तरस रहे, खाने के लिए तरस रहे, उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, के साथ मिला रहेगा। मैं आगे उस पर भी बात करूंगा, पूरा हालेलुया। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है, कि अपने माता पिता का आदर कर। इससे सुनो, इससे लिखा है, ध्यान से सुनो, वचन के सुनने वालों ध्यान से सुनो, इससे लिखा है तेरा भला होगा, भला होगा, भला होगा। परमेश्वर ने उसके पीछे ब्लेसिंग रखा है। माता पिता की सुनोगे तो तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। बोला प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का वचन बताता है, व्यवस्था विवरण 27 अध्याय की 16 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा, शापित हो वह माता को तुच्छ जाने, माता पिता को तुच्छ जानने वाला श्रापित हो जाएगा, लिखा है वहां पर व्यवस्था विवरण 27 अध्याय और 16 आयत में लिखा, श्रापित हो वह जो अपने माता पिता को तुच्छ जाने, उनकी निंदा करे और उनको बदनाम करे या उनका केयर ना करे, जो भी। हालेलुया। अपने माता पिता को तुच्छ जानना जिस भी प्रकार से तुच्छ जाना जाता है तो उसके पीछे श्राप आता है। ये मत्ती 19 अध्याय और 19 आयत में लिखा हुआ है, अपने पिता, नया नियम में भी लिखा है 19 अध्याय की 19 आयत में लिखा है, अपने पिता और माता का आदर करना। यीशु मसीह ने भी संदेश दिया, करने की जरूरत है। घुटने टिकाकर प्रार्थना तो करते हैं, बाइबल तो पढ़ते हैं, गाना तो गाते हैं, भजन संहिता 91 की आशीष और लहू की सुरक्षा को भी मांगते। मिलना भी चाहिए प्रभु के लोगों को, प्रभु की दया प्रभु के लोगों पर बढ़ते ही जाना चाहिए, होना भी चाहिए। मैं कहता हूँ उसकी करुणा 117 भजन के अनुसार हम पर प्रबल हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है प्रियो कि हम सिर्फ एक तार वाला बाजा बजाकर चले। हमें अपने माता पिता को भी केयर करना पड़ेगा, उनका भी आदर करना पड़ेगा, उनका भी अंतिम समय तक ध्यान रखना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया।
प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल इस विषय में भी हमें बताती है और बहुत सारे वचन आपको मिल भी सकते हैं, आप देख सकते हैं। तीसरी बात देखेंगे हम, पहली बात देखें हम परमेश्वर का आदर कर, दूसरी बात देखें माता पिता का आदर कर, तीसरी बात देखेंगे अपने अगुवों का आदर करो, अपने अगुवों का आदर करो। तीसरी बात, आज मसीह समाज की बात कर रहे हैं हम, कलीसियाओं की बात कर रहे हैं, अगुवों की बात कर रहे हैं, प्रचारकों की बात कर रहे हैं, पासवानों की बात कर रहे हैं, विश्वासियों की बात कर रहे हैं। 13 अध्याय को पढ़ेंगे। और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है उन्हें स्मरण रखो, ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो और फिर आगे जाते रहो, क्योंकि वो तो निरंतर प्रार्थना अनुग्रह से परिश्रम करता है। जैसे यहाँ इब्रानी 13 अध्याय 17 आयत में लिखा है, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करे, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा है परमेश्वर से और उनके भले दिन देखना चाहते हैं अपने बच्चों के, और अपनी कलीसिया के भले दिन जो प्रभु ने दिया है। अगुवों की मानो, अगुवों की सुनो, अगुवों को स्मरण रखो। आज कितना सारा लोग है जो अपने अगुवों को भूल गए। जैसे उदाहरण के लिए परिवार की बात करो, माता पिता होते हैं, अपना खाना कम करते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, अपना कपड़ा कम करते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण, उन्नति करे, वो अपना सब कुछ झोंक देते हैं। लेकिन कई बच्चे अपने माँ बाप का आदर करते, बुढ़ापे तक, उनकी वृद्धावस्था तक हर समय उनका ध्यान रखते। लेकिन अधिकतर आज ऐसा हो गया है जो अपने माता दिन जमानी के दिन होते हैं, वो विवाहित जीवन गुजारना चाहते हो, अपनी सुख सुविधाओं में जाना चाहते हैं, वो ऐशो आराम में जाना चाहते हैं, तो ये नहीं देते। मानो ऐसे पैदा हो गए, हमारे कोई माँ बाप ही नहीं, हमारा कोई सपोर्टर ही नहीं था, हमको किसी ने पाला पोसा ही नहीं, ऐसा जीवन जीते। वैसे ही आज मसीह समाज में बिना रीढ़ की हड्डी के लोग चलने लग गए हैं। लोग प्रभु प्रभु कह रहे हैं। सब लोगों को मनन करके देखो, अधिकतर लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने अगुवों से सबसे मिलना पसंद करेंगे, अगुवे से मिलना पसंद नहीं करते। अगुवों का मां लिखा है, अपने अगुवों को स्मरण रखो। स्मरण तो रखना, उनका नाम भी अपनी जबान पर नहीं लेते। अगुवे का नाम जिन्होंने उनको उंगली पकड़कर चलाया, इनकी कहानी तो अपने अगुवों से इनकी नहीं पड़ती, अगुवों को स्मरण नहीं रखते, अगुवों को भूल गए हैं, अगुवों से इनका कोई लेना देना नहीं है। मानो जैसे बिना माँ बाप के बच्चे पैदा हुए हैं, ऐसे बिना रीढ़ की हड्डी के दुनिया में काम कर रहे हैं। एक समस्या है कलीसियाओं में, ये मसीह समाज में एक समस्या है। हमें सब पापों से जैसे फिरना है, अपने नाते ठीक करना, अपने रिश्ते नाते ठीक करना इन तक के दिनों में। प्रभु से तो हर आदमी अपना रिश्ता ठीक कर रहा है, बचा ले प्रभु हर कोई कह रहा है, लेकिन इन गंभीर विषय पर कोई मनन कर रहा है? हर एक आदमी एक लंबा लंबा प्रचार दे रहा है, और अच्छा भी देना चाहिए, क्योंकि प्रचार वचन के खुलने से प्रकाश होगा और कलीसिया व जगत बचाया जाएगा। लेकिन हम अपने विषय में भी सुने, सोचे जो हम प्रचारक हैं, हम जो आराधना करने वाले लोग हैं, हमें हमारे पीछे भी तो कोई व्यक्ति था जिसने हमें संदेश दिया, जिसने हमें सुसमाचार सुनाया, जिसने हमारे लिए प्रार्थना करा। कोई तो थे जो हमारी मदद कर रहे थे आत्मिक रीति से भी परमेश्वर की योजना में, जिनको अगुवे कहा जाता है। क्या हमारे रिश्ते उनके साथ बने हुए हैं? क्या हमारे संबंध उनके साथ है? क्या हम उनसे मेल मिलाप रखे हुए हैं? क्या हमारा उनसे नाता बना हुआ? आराधना करते हैं, लेकिन इस विषय में भी लौट आने की जरूरत है कि हमें अपने अगुवों से कल नहीं आज के आज रिश्ते अच्छे करना है। बहुत सारे सवाल आएंगे, वो हमारे अगुवे ने ऐसा किया, हमारे अगुवे ने वैसा किया। तो माँ बाप भी कई बार ऐसे काम करते हैं जो बच्चों को नहीं भाते उनके मनसा के अनुसार, भले वो काम माँ बाप उनके हित में करते हैं। तो क्या माँ बाप को भूल जाते हैं? अच्छे बच्चे माँ बाप को नहीं भूलते, वैसे ही अच्छे लोग अपने अगुवों को नहीं भूलेंगे। यहाँ लिखा है, वहां लिखा है, तो अपने अगुवों को भाई स्मरण रख जिन्होंने परमेश्वर का वचन तुम्हें सुनाया। बोलो यीशु प्रभु की। उनके पीछे निकता चुनी करने की जरूरत नहीं है, उनकी और बातें करने की जरूरत नहीं है। सरल स्वभाव हमारा वो है कि हमें अपने अगुवे से मिलना है, अपने अगुवों का आदर करना है, हमें अपने अगुवों के साथ होना है और निरंतर हालेलुया प्रभु के वचन को पूरा करना है। ये तीसरी बात थी। और इस विषय में भी आज कलीसिया गुमराह हो गई है। हर आदमी जवान हो गया है, वो कमाना चाहता है, घूमना चाहता है, देश विदेश घूमता है। वो कहता है बूढ़े माँ बाप क्या काम करेंगे। वैसे ही आज कलीसिया रीढ़ की हड्डी को खोने लग गई है, और कलीसिया को लगता है हमें क्या जरूरत हमारे अगुवे की, हम तो अपने आप हमारे पर निकल आए, उठ जाएंगे यहाँ से वहां। और जो आज मिनिस्ट्री करते हैं वो अपने साथ होने वाले सेवक और कलीसिया को अपेक्षा करते हैं कि तुम मेरा आदर करो और प्रभु का आदर करो, पर ये नहीं मैं उसका आदर करूं। मतलब कहीं ना कहीं बीच में ब्रेक आ गया है। इसको भी आज मसीह जगत को ठीक करने की जरूरत है। बोलो हाथ उठाकर हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तीसरी बात, चौथी बात पर आएंगे हम, पति पत्नी के विषय में। पति पत्नी के विषय में चौथी बात को देखेंगे हम। पति पत्नी के विषय में थोड़ा जल्दी जाएंगे, ज्यादा लंबा समय नहीं लेंगे। पति पत्नी के विषय में, और यहाँ देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 24 आयत में। हाँ, यहाँ लिखा है ऐसा, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे।
इस वचन को लेकर बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि यहाँ तो लिखा है परमेश्वर ने अपने माता पिता को छोड़ देना यानी त्यागने नहीं बोलता है। पत्नी के साथ पति का एक तन होना, ये एक तन होना, ये वाली बात पति पत्नी के बीच होती है। हालेलुया। ये और किसी के साथ नहीं हो सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने माता पिता को त्याग देना चाहिए, अपने माता पिता को भूल जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने अगुओं को भूल जाना चाहिए। हम देखते हैं बाइबल में लिखा है इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय में, वहां पर अभी हम पढ़ रहे थे, माता और पिता का आदर करना लिखा है। वहां ऐसा लिखा 15 अध्याय मत्ती के 4 आयत में, अपने माता पिता का आदर करना। तो पति पत्नी का जीवन जो है वो एक तन होकर जीने का तो है, पर पति पत्नी और आगे बच्चे हो गए इतना ही नहीं, पीछे अगर हमारे माँ बाप है तो हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। हालेलुया। हमें उनको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ साफ शब्दों में लिखा है मत्ती का 15 अध्याय की 5 आयत को मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ साफ शब्दों में लिखा है, पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, यीशु ने कहा जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है, तो वह अपने पिता का आदर ना करे। इस बात को परमेश्वर ने वहां पर कहा, तुम परमेश्वर के वचन को टाल देते हो। हालेलुया। हाँ लिखा है मत्ती का 15 अध्याय 5 आयत में। 4 आयत से यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे, तो उन्होंने कहा तुम कहते हो कि अपने माता पिता के लिए जो मुझसे लाभ पहुंचना था वो परमेश्वर को भेंट चढ़ गया, इसलिए तू अपने माता पिता का आदर न कर। तो आगे लिखा है परमेश्वर के पुत्र यीशु ने कहा तुम परमेश्वर का वचन टाल देते हो। हालेलुया। मतलब माता पिता का आदर करना है। हालेलुया। पति पत्नी को रहना है, उनके बच्चे, वो पीढ़ियां आगे बढ़ेगी। अगर हम बहुत और गहराई से बाइबल को पढ़ेंगे तो वहां ऐसा लिखा है, व्यवस्था के विवरण में और पुराने नियम में चलते हैं तो वहां लिखा है, तू जो वचन को सीखा है अपने बच्चों को सिखा, फिर वो तेरे बच्चे अपने बच्चों को सिखाए। तो ये वचनों का, ये भक्ति का ट्रांसफर भी तो ऐसे ही होगा ना, अभिषेक भी तो ऐसे ही ट्रांसफर होगा। हालेलुया। 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 बोलो जोर से हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह और कलीसिया के विषय में लिखा हुआ है, जैसे पति पत्नी के विषय में, वैसे इफिसियों की पुस्तक में यीशु मसीह और कलीसिया के विषय में भी लिखा है। इफिसियों 5 अध्याय 22 से 24 आयत तक पढ़ सकते हैं। यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय और 28 आयत में यीशु मसीह कलीसिया को बनाने आया। यीशु मसीह दूल्हा है, कलीसिया दुल्हन है। लेकिन 14 अध्याय की 28 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां ऐसा लिखा है, पढ़िएगा 14 अध्याय, यूहन्ना 14 अध्याय की 28 आयत को। यीशु मसीह दूल्हा है, कलीसिया दुल्हन है। यीशु मसीह लेने आएगा, दुल्हन जाएगी। लेकिन फिर भी 14 अध्याय की 28 आयत को पढ़ते हैं, क्या लिखा है? तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। 14 अध्याय की 28 आयत। हाँ, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते हैं कि मैं पिता के पास जाता हूँ। हाँ, मैं पिता के पास जाता हूँ क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। देखो प्रभु यीशु ने क्या कहा, प्रभु यीशु ने अपने संदेश में कहा पिता मुझसे बड़ा है और मैं पिता के पास जाता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह प्रभु है, कलीसिया उसकी दुल्हन है। यीशु मसीह आएंगे, कब आएंगे मालूम है? बिना पिता की आज्ञा के नहीं। अपनी दुल्हन को लेने के लिए भी आने का समय पिता ने निर्धारित कर रखा है यीशु मसीह के। यीशु मसीह दूल्हा है, वो अपने आप नहीं आने वाला है। यीशु मसीह को खुद नहीं मालूम मैं कब जाऊंगा अपनी दुल्हन को लेने, लेकिन सिर्फ पिता के पास रिजर्व है ये बातें। तो पिता जिस दिन उसको भेजेंगे उसी दिन दुल्हन कलीसिया को लेने आएंगे। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मैं और पिता एक है, मैं पिता को काम करते देखता हूँ। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद। तो यहाँ लिखा मैं पिता के पास जाता हूँ क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। हालेलुया। और यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय 2 से 3 तक पढ़ते हैं तो वहां ऐसा लिखा है, देखिए पढ़िए 2 से 3 तक क्या लिखा है। यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय 2 से 3 तक पढ़िए क्या लिखा है। 14 अध्याय 2 से 3 तक। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान है। फिर से जोर से पढ़ो क्या लिखा है। मेरे पिता के घर में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है मेरे पिता के घर में। फिर आगे, यदि ना होते मैं तुमसे कह देता। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान, मैं पिता के पास जाता हूँ, पिता मुझसे बड़ा है। तो यीशु मसीह भी अपने पिता का आदर कर रहे हैं। बोला हालेलुया। तो हमें परमेश्वर पिता का आदर तो करना ही है, पति पत्नी के जीवन को तो जीना ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पति पत्नी का जीवन और अपने बच्चों को लेके चले और अपने माता पिता को छोड़ दे और भूल जाए उनको। ये बात आशीष नहीं लाएगी। मालिका तू माता पिता का भी आदर करना। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आखिरी बात को, हम पांचवी बात को देखते हैं, और बहुत शॉर्ट में हम देखें, बहुत सारी बातें नहीं कर सके, लेकिन ये 5 बातें थी। पहला था परमेश्वर का आदर कर, माता पिता का आदर कर, अपने अगुवों का आदर कर, पति पत्नी के विषय में देखे यीशु मसीह और कलीसिया, और माता पिता और बच्चे के लिए एक वचन पढ़ेंगे। माता पिता और बच्चों के विषय में बहुत सारी बातें बाइबल में, लेकिन आज के लिए एक ही वचन देखेंगे। इफिसियों पुस्तक 6 अध्याय की 4 आयत। यहाँ ऐसा लिखा है, माता पिता को लिखा है, ये बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिसना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। ये बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिसना दिलाओ, लेकिन प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। ये माँ बाप की जवाबदारी है। हालेलुया। अगुवों की जवाबदारी कलीसिया के लिए है, वैसे माँ बाप की जवाबदारी अपने बच्चों के लिए है कि वो अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा दे और चेतावनी भी दे। चेतावनी, चैलेंज भी करते रहे, ऐसे से ऐसा होगा, वैसे से वैसा होगा, ये मानने से वचन में ऐसी पूर्ति होगी, और वचनों को नहीं याद दे, चेतावनी दे, और फिर उनका पालन पोषण करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ उठाकर बोले हालेलुया। और बच्चों के लिए लिखा है कि अपने माता पिता का आदर करे। जो प्रभु का धन्यवाद देते हैं, आज जब लोग रिपेंट कर रहे, पश्चाताप कर रहे, लौट आ रहे हैं, तो लौट आने में बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं, और बहुत सारा आज संदेश आ रहा है, हम देख रहे हैं, लेकिन इन बातों पर भी हमें लौट आने की जरूरत है। पहली बात, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। इन अनुग्रह के दिनों में परमेश्वर यहोवा की क्या प्लानिंग है? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, समस्त मानव जाति को इस ओर लौट कर आना है और जीवते परमेश्वर की आराधना करना है। दूसरी बात हम देख रहे थे, माता पिता। मसीह समाज में भी बहुत सारे घर परिवार ऐसे हैं जहां माता पिता का आदर नहीं है और माता पिता के प्रति आज्ञाकारिता नहीं दिखाई जा रही है। लेकिन वचन प्रभु का बताता है, प्रभु में लिखा है इफिसियों में, प्रभु में अपनी माता पिता का आज्ञा पालन कर आज्ञाकारी हो, इससे तेरा भला होगा और तू पृथ्वी पर जीवित रहेगा बहुत दिनों तक। हालेलुया। ये बातें हट गई है मसीह समाज से, आराधना आ गई है, गीत आ गया, भजन आ गया, वचन का प्रचार आ गया, सेवकाई आ गई है, और सब लोग ये कर रहे हैं, लेकिन जो बेस है हमारे जिंदगी का, ये लोगों के जिंदगी से हट गया है। जब बेस ही हट गया, आधार ही हट गया, तो जीवन कैसे होगा? जिस देश में रहेंगे माम, तो तकलीफ नहीं आएगा तो क्या आएगा? उत्पाद नहीं आएगा तो क्या आएगा? और समस्या नहीं आएगी तो क्या आएगा? अगर लोग परमेश्वर की आराधना सच्चाई से कर ले, अगर लोग जितने आज आराधक हैं वो अपने माता पिता का सही आदर कर ले, तो देश चंगा होने लग जाएगा, क्योंकि लिखा तू देश में बहुत दिनों तक जिंदा रहेगा। तो जब हम लोगों को परमेश्वर बहुत दिनों तक जिंदा रखेगा तो देश को भी चंगा करेगा। हालेलुया। उस देश की समस्या को भी हटाएगा। वहां सीजन भी लाएगा, बरसात भी होगी, ठंडी भी होगी, गर्मी भी होगी, वहां फसल भी होगी, वहां वातावरण भी अच्छा होगा। जब तक प्रभु रखेगा तब तक उस देश की शुद्धि भी लेगा, क्योंकि वो लिखता है तू उस देश में बहुत दिनों तक जीवित रहेगा। तो यातना पीड़ा झेलते हुए थोड़ी, तो हमने अपने माता पिता का आदर करना छोड़ दिया ना, और माता पिता दर दर ठोकर खा रहे हैं और बस प्रचार कर रहे, गाना गा रहे, आराधना कर रहे, इससे थोड़ी होगा। हमें अपने माता पिता का भी आदर करना पड़ेगा, ताकि देश में हमारे कारण आशीष आएगी। अगुवों के प्रति आज तो कलीसियाओं का बहुत सारा हाल ये है। अगुवों के प्रति जो बात हम कर रहे थे, अगुवों का तो ये बहुत सारा हाल है। हर आदमी अगुवा बन गया, लेकिन अपने अगुवों का कोई आदर नहीं करता। मान लो रीढ़ की कोई हड्डी ही नहीं है मसीह कलीसियाओं। जैसे किसी ने कहा था, धर्मशास्त्र बिना सिलाई की पुस्तक नहीं है कि एक एक पन्ना उड़ने लग जाए। वैसे ही कलीसिया भी ऐसी नहीं है कि चितर बितर हो जाए, लेकिन जैसे ही लोग जवान होते हैं, कोई साहब बन गया, कोई अधिकारी बन गया, कोई बड़ा नेता बन गया, कोई बड़ा आदमी बन गया, तो उनको लगता है हमारे माँ बाप की अब जरूरत नहीं है, हमारी अपनी पहचान है। वो भूल जाते हैं हमारा कोई परमेश्वर है, वो भूल जाते हैं हमारे माता पिता भी है, और उनको लगता है हम अपने बल से जीते हैं। ऐसे ही आज अगुवों की ये कहानी है कि सब करना पसंद है उनको, अपने अगबे से मिलना पसंद नहीं है, अपने अगबे को स्मरण रखना या उन्हें पसंद नहीं है, अपने अगुवों के अधीन रहना उनको पसंद नहीं है। जबकि धर्मशास्त्र इस विषय को भी हमें सिखाता है, और हम पति पत्नी के विषय भी सीख रहे थे, और बच्चे और माता पिता के विषय भी। तो धर्मशास्त्र हमें बताता है हमें इस प्रकार का आदर का जीवन जीना चाहिए, जिससे हम पर आशीष आए और हमारे कारण परमेश्वर इस देश को चंगा करे, इस देश की सुधि ले ले। हालेलुया। और जिस देश में हम रहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया, बोले जोर से हालेलुया, हालेलुया। दूसरा इतिहास 7 अध्याय और 14 आयत को पढ़ के प्रार्थना करेंगे। वहां लिखा, दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 आयत में, यदि मेरी प्रजा के लोग, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। प्रार्थना करें नहीं, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। आज कौन किसको परमेश्वर मेरा कहता है? जो पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करता है।
पतरस ने लिख दिया, तुम मेरे राजपथधारी याजकों के समाज हो, मेरी निज प्रजा हो। परमेश्वर हमको ही तो अपनी निज प्रजा और अपने लोग कहता है ना, तो हम ही तो लोग आज प्रचार करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रभु की आत्मा से भरकर प्रभु भेजता है तो काम करते हैं ना। तो हमको क्या कहता है परमेश्वर? आज हमको कहता है वचन पढ़ने सुनने वाले बड़े प्रचारकों, छोटे प्रचारकों, जो भी जैसे भी गाँव में शहरों में हम लोग काम करते हैं, आराधना स्तुति करते हैं, प्रभु कहता है यदि जो लोग मेरे कहलाते वो दीन होकर प्रार्थना करें, नम्र होकर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें नहीं, नम्र होकर प्रार्थना करें। नम्रता अनेक अनेक विषयों पर हम लोग धारण कर रहे हैं इन दिनों में, तो ये विषय पर भी नम्रता आना चाहिए। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का विश्वास, माता पिता का आदर करना। अगर आपके रिश्ते माता पिता से ठीक नहीं है तो इस वचन को सुनते बराबर आप जहां कहीं भी हो, घर से नहीं निकल सकते हो, ये दशाओं में हो, लेकिन अपना मोबाइल उठाओ और अपने माँ बाप से संपर्क करो, अभी के अभी, कल नहीं, अभी के अभी संपर्क करो, उनका हाल चाल पूछो, कैसे हो, क्या खाए हो, क्या पिए हो, और सॉरी बोलो, और अपने माता पिता से अच्छे रिश्ते बना लो। और उसी प्रकार अपने अगुओं से, जिन्होंने परमेश्वर का वचन सुनाया है, क्या रिश्ते हैं आपके हमारे अपने अगुओं से? हम क्या मानो बिना रीढ़ की हड्डी के चल रहे हैं क्या? अपने आप ऐसे उछल करके बाहर आ गए हैं क्या? माता पिता परमेश्वर है, परमेश्वर ने माता पिता के द्वारा लाया है, फिर अगुओं के द्वारा पालन पोषण करा। कहाँ गए हमारे अगुवे? हमने उनका नाम निशान भूल गए, जबकि बाइबल बताती स्मरण रख, उसको स्मरण रख। अगर आपके संबंध अगुओं से अच्छे नहीं है तो अभी के अभी मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्रभु का एक दास निवेदन करूंगा, अभी के अभी आप अपने अगुओं से रिश्ते ठीक करो, अभी के अभी फोन लगा, अभी के अभी उनको सॉरी बोलो, या अभी के अभी प्रेम की बातें बोलो और अपने रिश्तों को ठीक करो। हालेलुया। तो लिखा है बहुत सारे विषयों में, इस विषय में भी होगा, हम दीन होकर फिर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। फिर लिखा है मां बुरी चाल से फिरे, ये भी तो बुरी चाल है ना, अब है ना, तो बुरी चाल से फिरे। और बहुत सारी बातें हो सकती है बुरी चाल में, लेकिन मैं इन 4-5 विषयों पर अभी बात किया। बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। इसलिए वहां लिखा है, तो अपनी निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय में पढ़े, तो अपनी माता पिता का आदर कर तो तू पृथ्वी पर जीवित रहेगा। इफिसियों के लिखने वाले ने लिखा है, तू पृथ्वी पर बहुत वर्षों तक जीवित रहेगा और तेरा भला होगा। हालेलुया। प्रतिज्ञा है, उसके पीछे आशीष है। इसलिए मसीह लोगों को इन दिनों में जो यीशु का वचन पढ़ते हैं, बाइबल को लेते हैं, यीशु मसीह का यकीन करते, लौट आने की जरूरत है। बहुत सारी बातों को आपने पछताया होगा, लेकिन हो सकता है इन बातों पर आपका ध्यान नहीं गया होगा। यीशु मसीह में माता पिता का आदर करना, अगुओं से अपने संबंध बनाना, पति पत्नी के रिश्ते और माता पिता बच्चों के रिश्ते अच्छे बनाए, ताकि परमेश्वर कहेगा दीन हो गए, लौट आ गए और बुरे कामों से फिर गए। 1,20,000 आदमी फिर गया, बच गया निनवे का। हम भी अभी फिरेंगे, पूरे देश के लोग अपने अपने घरों में इन वचनों को सुनकर प्रार्थना करेंगे, लौट आएंगे। रिश्ते ठीक करो पहले, प्रार्थना नहीं, पहले दीन बनो, यानी रिश्ते ठीक करो। अभी के अभी रिश्ते ठीक कर लो और फिर प्रार्थना करो, बुरे चाल से फिर जा, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रभु यीशु के नाम की जय। प्रभु इन वचन के सुनने वालों को आशीष दे, यीशु के नाम में आमीन।